अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और 8th एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है हमारे पास। कहते हैं राइस फ्रॉम ब्रांड ए कॉस्ट्स $X पर किलोग्राम। अ फूड केटरिंग कंपनी स्पेंड्स $600 ऑन अ राइस ऑन अ राइस इन जनवरी। ठीक है जी। Write down an expression in terms of X for the amount of the rice that this food catering company ordered in January. ओके, ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में जो ऑर्डर गया है सर वो गया होगा $X पर किलोग्राम। तो अगर आप गौर करें थोड़ा सा कि हर केजी के लिए $X पर किलोग्राम हमें वो पे कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास, मैं इस तरह से लिखता हूँ डॉलर्स और केजी, ठीक है। तो अगर 1 केजी के लिए $X हैं तो $6 के लिए $6 जिन्होंने स्पेंड किए हैं जनवरी में, तो जनवरी का स्टेटमेंट अगर बनाना है तो कैसे बनाना होगा? 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा और X इसके पास आकर डिवाइड करेगा। जनवरी का स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं इन फेब्रुअरी द फूड केटरिंग कंपनी डिसाइड्स टू बाय राइस फ्रॉम द ब्रांड बी विच कॉस्ट $0.40 लेस पर किलोग्राम। ओके, नो प्रॉब्लम। फेब्रुअरी में इन्होंने किसी ऐसी कंपनी को कांटेक्ट किया है कि जो इन्हें $600 में जो X में से 0.40 लेस करके पेमेंट पड़ेगा। देखो उन्होंने कहा ना, गिवन दैट द कंपनी स्टिल स्पेंड $600 ऑन द राइस इन फेब्रुअरी, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X द अमाउंट ऑफ राइस ऑर्डर्ड इन फेब्रुअरी। राइस ऑर्डर्ड हुए हैं इस अमाउंट के हिसाब से $600 डिवाइडेड बाय X माइनस 0.40। ये हमारे पास टोटल चावलों की क्वान्टिटी आ जाएगी, ठीक है। केजीज में है बेसिकली हमारे पास ना, हम इसे केजी लिख देते हैं। ओके, अब इसके बाद कहते हैं इफ़ द डिफरेंस इन द अमाउंट, मैं ऑप्शन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। इफ़ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ राइस ऑर्डर्ड इज़ 45 kg, राइट डाउन द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन सो दैट इट सिंप्लीफाइज। ओके, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 80 kg का, सॉरी 45 kg का, 45 kg का डिफरेंस आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, अगर माइनस करना है तो जो बड़ा फ्रैक्शन है वो पहले आएगा, ठीक है। अब देखें 600 के पास नीचे लिखा हुआ है X और 600 के पास इधर लिखा हुआ है X माइनस 0.40, ठीक है। तो ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये लेस हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ 600, X की वैल्यू है 10 और यहाँ पर X की वैल्यू छोटी होगी 10 से, हम 6 सपोज कर लेते हैं 9.6, ठीक है। तो ये छोटा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ग्रेटर हो जाएगा फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन छोटा हो जाता है तो डेफिनेटली छोटा वाला जो डिनोमिनेटर है वो पहले आएगा। 600 डिवाइडेड बाय X माइनस 0.40 माइनस 600 डिवाइडेड बाय X, ठीक है। याद रहेगी मेरी ये बात कि छोटा वाला डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन होता है वो पहले आएगा और जो बड़ा फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर में वो बाद में जाएगा। अच्छा जी, अब 600 ले लेते हैं कॉमन दोनों से, इससे भी 600 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ नीचे बचेगा X माइनस 0.4। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, पॉइंट के बाद लास्ट में। इधर भी नीचे X बचेगा 45। और ऐसा कर क्यों रहा हूँ कि ये 600 चूँकि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा रहा है तो वहाँ जाकर ये करेगा डिवाइड इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आप ले लें इनका LCM, X मल्टीप्लाई होगा X माइनस 0.4 से और क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे X वन ज़ा X माइनस X माइनस माइनस प्लस 0.4, ठीक है।
ये x से कैंसिल हो जाएगा। यार 45 और 600 रिड्यूस होते हैं क्या? 9 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60, 0 का 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0 का 0, 3/40। यह आ गया 3/40, इधर आ गया 0.4 और x स्क्वेयर माइनस 0.4x। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ कहा है, हाँ इन्होंने कहा है पॉइंट ख़त्म करना है। देखें ऑप्शन नंबर 3 में देखें पॉइंट ख़त्म हुआ है मेरे पास, तो मैं भी पॉइंट ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 0.4 को मल्टीप्लाई करवाना है 40 से और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्क्वायर माइनस 0.4x के साथ। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 0 ख़त्म हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1.2x। ये कैलकुलेटर में यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 16 वहाँ भेजें, 1.2x और माइनस का 16। अब आप गौर करें आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 15x स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर माइनस 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, करके देख लेता हूँ ना। 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा, 6 आ रहा है, 6x, और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। 15x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। कहते हैं हैंस फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस फ्रॉम द बैंड बी। तो सर पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को 15x स्क्वायर वाले को। ठीक है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 15x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। तो ए आपके पास 15 है, बी आपके पास माइनस का 6 है, सी आपके पास माइनस का 80 है। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की जगह -6 आएगा, तो 2 दफ़ा माइनस है, स्क्वायर रूट b की जगह -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 15 और c की जगह -80 और होल डिवाइड बाय 2a, a की जगह 15। अच्छा जी, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा √36 और माइनस माइनस प्लस 4 15 और 80 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 15 और 80, 4800, यह आ गया 4800 डिवाइडेड बाय 2 15 ज़ा 30। ठीक है, अब यहाँ से ना मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूँगा वो भी मैं आपको इक्वेशन में लिख के बता रहा हूँ। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। 15 माइनस 6 माइनस 80, 15 माइनस 6 माइनस 80, या आप अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन टाइप करके आंसर निकाल सकते हैं। -2.11 माइनस मतलब -2.11, 11 तो बोल नहीं सकता मैं, और 2.51 2.52 कर लेता हूँ इसको, 2.52 2.52 एंड -2.11 जो मैं बोल रहा था कि -2.11। ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये जो x है ना, ये डॉलर्स में है, और x नेगेटिव डॉलर्स तो कभी हो ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यही है, सही है ना, तो इसे तो रिजेक्ट कर दें। सही है, अब आ जाते हैं असल सवाल की तरफ। हमें चाहिए था ब्रांड बी से जब हमने लिए थे, तो ब्रांड बी का जो वो बन रहा था मेरे पास स्टेटमेंट, वो क्या बन रहा था, ये रहा। फरवरी में ख़रीदा था ना ब्रांड बी से 600 अपॉन, ये रहा 600 अपॉन x माइनस 0.4। ओके, तो हम लिखेंगे 600 अपॉन x की जगह 2.52 माइनस 0.4। ठीक है जी, सही है। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व। 600 मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ फ्रैक्शन ना बार बार, इसलिए मैं इसको ऐसे करूँगा। 600 डिवाइडेड बाय x का आ रहा था मेरा 2.5 समथिंग था ना, 2.52
माइनस और 0.4 जो ज़ीरो था मैंने उसे छोड़ दिया था, 283.08, तो 283.08 सही है जी। तो हमने इसको ऐसे क्यों कर दिया, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम। अच्छा ईच किलोग्राम पूछा था तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल मैंने पूरा फ्रैक्शन निकाल लिया केजी वाला। हमारे पास था x माइनस 0.4, तो x से मेरा 2.52, तो 2.52 में से माइनस करना है 0.4, सही है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको करूँ तो 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा $2.12। तो $600 के जो ने ख़रीदे थे चावल, और तो 1 केजी जो है वो, ये पर केजी जो है वो $2.12 के बने, ठीक है। इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। होप्स आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।